हेलो व्यूअर्स, ये है यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस के सीजन 2 का पार्ट 4। तो फिर चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हमें रेसन और रूडिया को दिखाया जाता है जो कि एक पक्षी के ऊपर बैठ के कहीं जा रहे होते हैं। तभी रूडिया रेसन से चिल्लाते हुए कहती है कि हम लोग अननोन क्लिफ पे पहुंचने ही वाले हैं। हमें रेसन को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ में किसी चीज को घूर रहा रहता है और तभी हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग किर्टेल के होलोग्राम से मिले थे, जहां पर वो होलोग्राम कहता है कि तुमने मेरा होली ग्रेल फाइंड कर लिया है। इसका मतलब तुमने मेरे पहले टेस्ट को भी पास कर लिया है। इस वजह से मैंने तुम्हारे लिए पूरे अरेंजमेंट कर दिए हैं ताकि तुम और भी अच्छे से ग्रो हो पाओ, और अगर तुम उन अरेंजमेंट को फॉलो करते रहे तो ये पक्का है कि तुम सच्चाई तक जरूर पहुंच जाओगे। और तभी हमें उस चीज को दिखाया जाता है जो कि किसी का एक दांत रहता है और रेसन की हेवनली आई से उसे पता चलता है कि ये गोल्डन टाइगर ट्राइब की एक अलायंस की निशानी है। और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर रेसन रूडिया से कहता है अब हम लोगों को चलना चाहिए। रूडिया उस पक्षी को थैंक्स करती है और वो दोनों ही लोग उस पक्षी से कूद जाते हैं, जहां पर रेसन अपनी विंड यूटिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करके एकदम आसानी से जमीन पे लैंड करता है और रूडिया अपनी फायर टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है। और रूडिया को तो इसमें कुछ ज्यादा ही मजा आया रहता है और वो तो रेसन से एक और बार ट्राई करने को कहती है, पर रेसन मना कर देता है क्योंकि उन लोगों के पास फिलहाल बिल्कुल टाइम नहीं है। तभी रूडिया पूछती है कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर आए क्यों हैं, तो रेसन बताता है कि हम लोग यहाँ पर क्रो क्लैन को ढूंढने आए हैं। जिसकी बात को सुन के रूडिया चेहरा बनाते हुए कहती है कि वो क्रो क्लैन्स बिल्कुल किसी डरी हुई बिल्ली की तरह है। मेरे फादर ने मुझे बताया था कि तुम उनके साथ मिलके कभी भी कोई काम कर ही नहीं सकते, पर आखिरकार तुम उसने ढूंढने कैसे वाले हो। तो रेसन अपने पास से एक बैग निकालते हुए रूडिया से कहता है कि मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं, और हमें दिखाया जाता है कि रेसन उसी बैग से एक एक सिक्के को गिराते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। जिसके इस काम को देख के रूडिया कहती है कि ये तुम रुपए बर्बाद क्यों कर रहे हो, तो रेसन कहता है ये सिर्फ 1 ग्राम ही है, और वो मन में सोचता है फिलहाल मेरे पास 300 मिलियन है तो इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और वो लोग धीमे धीमे इन्हें उठाना भी शुरू कर दे रहे हैं और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से वो सिक्के गायब हो जा रहे थे। रेसन हम लोगों को बताता है कि वो लोग अभी भी अपना गार्ड नीचे नहीं कर रखा है क्योंकि वो लोग ह्यूमंस को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ह्यूमंस उनके विंग्स को एक लग्जरी आइटम के तौर पे ट्रीट करते हैं। हालांकि उस चीज को हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, पर अभी भी ह्यूमन लाइफ में उनके ट्रेसेस तुम्हें मिल जाएंगे। इसी वजह से क्रो क्लैन के डीएनए में ही ये मिल चुका है कि ह्यूमन से डर के रहना होगा, तभी तुम सरवाइव कर पाओगे। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर रूडिया लेटे हुए कह रही रहती है कि सच में मैं कुछ ज्यादा ही बोर हो रही हूं और फिलहाल हमारा कितना ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो रेसन कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं है टाइम को वेस्ट करना, तो रूडिया जो कि इस चीज को एंजॉय कर रही थी वो कहती है नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा, लेजी होना सबसे बेस्ट होता है और मैं तो इच्छा करती हूँ कि मैं हमेशा ही ऐसे ही रह पाऊं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन लोगों के ऊपर कुछ क्रोज नजर रख रहे रहते हैं। फिर हमें थोड़े टाइम बाद दिखाया जाता है जहां पर रूडिया हैरान होते हुए रेसन से कह रही रहती है सच में जैसा कि तुमने कहा था, और हमें दिखाया जाता है कि क्रो क्लैन के मेंबर्स रेसन के सामने घुटनों पे बैठे रहते हैं और उनमें से एक कहता है कि ह्यूमन हमें और गोल्ड चाहिए। जिनकी इस बात को सुन के रेसन सोचता है कि अब उन्होंने अपना गार्ड पूरा ही डाउन कर दिया है, और तभी रेसन अपनी पोटली से एक सिक्का निकाल के उछाल देता है। जिस एक सिक्के को देख के वो लोग एक दूसरे से आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, और तभी उनमें से एक क्रो क्लैन का मेंबर कहता है ह्यूमन मेरी फैमिली और हार्ड टाइम, क्या तुम मुझे एक सिक्का और दे सकते हो। और रेसन उसे एक सिक्का दे देता है, जिस एक सिक्कों को लेकर वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो रेसन से कहता है सच में तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो फिर मैं इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। और तभी बाकी क्रो क्लैन के मेंबर भी रीपे रीपे चिल्लाने लगते हैं, जिसे सुन के रेसन उसी दांत को आगे कर देता है, जिसे देख के उन क्रो क्लैन के मेंबर्स की हालत खराब हो जाती है और वो लोग चीखने चिल्लाना शुरू कर देते हैं। रेसन हम लोगों को बताता है कि जब उसने इन क्रो क्लैन के बैकग्राउंड के बारे में लिखा था तो उसने एक आर्टिकल को पढ़ा था जिसमें कि ये दिया गया था कि हमेशा ही क्रोज अपना फेवर रिटर्न करते हैं, जिसे देख के उसने क्रो क्लैन के बारे में ये सेटिंग बनाई थी कि वो लोग
अपना फेवर हमेशा ही रीपे करेंगे, चाहे वो फेवर कुछ भी क्यों ना हो। अब हमें उन क्रो क्लैन के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि सात को देख के कुछ ज्यादा ही डरे हुए होते हैं। पर वो क्रो क्लैन का मेंबर जिसने कि सिक्का लिया रहता है वो कहता है पर फिर भी मैं तुम्हारे इस कर्ज को जरूर ही रीपे करूंगा। और वो लोग तेज तेज से चिल्लाने लगते हैं रीपे रीपे, जिसे देख के रूडिया तो कुछ ज्यादा ही खुश होकर कहती है ये कौवे कितने ही ज्यादा अच्छे हैं। पर रेसन को तो ये सेटिंग कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही रहती है। तभी वही क्रो क्लैन का मेंबर आकर अपना नाम बताता है और रेसन भी अपना नाम बताता है। और वो क्रो क्लैन का मेंबर कहता है मैं पक्का ही तुम्हें उस शिटी टाइगर के तरफ ले जाऊंगा। जिसकी इस बात को सुन के रेसन हम लोगों को बताता है कि गोल्डन टाइगर ट्राइब के मेंबर्स हमेशा ही कम लोगों के ग्रुप में रहते हैं और अगर मान लो उनके पास कुछ ज्यादा ही नंबर में पॉपुलेशन होती तो वो लोग ह्यूमंस के जगह इस कॉन्टिनेंट को रूल कर रहे होते। तभी वो क्रो क्लैन का मेंबर रोते हुए कहता है कि वो शिटी टाइगर बहुत ज्यादा बुरा है, वो हमारे फैमिली मेंबर्स को खाता है। पर फिर भी वो रेसन को वहां पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। रेसन रूडिया से वहीं पर ही रुकने का कहता है तो रूडिया कहती है मुझे भी टाइगर को देखना है पर मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। और रेसन जाने के लिए पूरी तरीके से ही तैयार हो जाता है और वो उस क्रो क्लैन के मेंबर से कहता है कि हमें लीड करो। वो रोने लगता है पर फिर से रेसन उसे एक गोल्ड क्वाइन दे देता है जिसे लेकर वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो नाचते गाते हुए रेसन को उस जगह तक ले जाने लगता है। तभी हमें ग्रैंडन फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहां पर मार्शल एम्परर अपने ब्रदर से कह रहा रहता है कि आपको हमेशा ही मेरे बिहेवियर से ही क्यों दिक्कत रहती है, इसमें मेरी क्या गलती कि वो लोग बस मेरे एक टच से ही मर गए। तभी हमें उनके ब्रदर को भी दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें शांत रहना चाहिए क्योंकि उन्हें वायलेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद और इसी वजह से उन्हें टाइटल भी मिला है द किंग ऑफ काइंडनेस का। तभी मार्शल एम्परर कहते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने रोजलिन के बारे में क्या कहा। उन्होंने ये कहा था कि रोजलिन उन्हें अपनी एक कॉन्कुबाइन के तौर पे चाहिए और वो उसकी मदद करेंगे एक हेल्दी चाइल्ड पैदा करने में। मार्शल एम्परर की इस बात को सुन के उनके ब्रदर पूरे ही गुस्सा होकर कहते हैं क्या तुमने उन्हें तड़पा तड़पा के मारा, तुम्हें तो उन्हें टॉर्चर करना चाहिए था, यहाँ तक कि वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ वाटरिंग कैन भी चकनाचूर कर देते हैं। तभी कॉम्बैट एम्परर उन्हें चढ़ाते हुए कहते हैं कि आप ही ने कहा था कि उन्हें पेनलेसली मारना, तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ ह्यूमंस पे ही अप्लाई होता है। जिसे सुन के वो कहते हैं अगर इस चीज़ के बारे में लोगों को पता चल गया कि ये शब्द उनके किंग ऑफ काइंडनेस के मुंह से निकले हैं तो फिर इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही बड़ा बवाल फैल जाएगा। तभी उनके ब्रदर कहते हैं चलो अब इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, अब हम लोग उस चीज़ पे बात करते हैं जिस पे पहले बात कर रहे थे। वो पूछते हैं कि तुमने रेसन को कितना सिखाया। जिस चीज़ को सुन के कॉम्बैट एम्परर चुपचाप हो जाते हैं और वो थोड़ी देर बाद कहते हैं कि मैंने बस उसे 4 बेसिक विल्स और 3 बेसिक मार्शल आर्ट ही सिखाई हैं जो कि हमें बुक स्टोर पे भी मिल जाएंगी। पर रेसन के पास एक इस चीज़ से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है। जिसे सुन के उसके ब्रदर पूछते कैसी सच्चाई, क्या तुम कोई धोखा तो नहीं खाए हो। तो कॉम्बैट एम्परर पूरे ही सीरियस होते हुए कहते हैं कि आपको लगता है कि मैं मिस्टेक्स कर सकता हूं, और वो कहते हैं कि उसने मेरी फाइटिंग स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया। जिसकी बात को सुन के ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च पूरे ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि हमें पहले ही बताया गया था कि एक इंसान की बॉडी में माना और फाइटिंग स्पिरिट कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तभी मार्शल एम्परर कहते हैं कि सच में आप भी चौंक गए, ये कितनी हैरानी की बात है, पर उसकी फिजिक ने इस चीज को कर दिखाया। पर यह सुन के ग्रांडल फैमिली के पैट्रियार्च सीरियस होते हुए कहते हैं अगर इस चीज से ग्रांडल फैमिली को कोई भी नुकसान हुआ, तभी मार्शल एम्परर कहते हैं कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। अगर कभी भी ऐसा दिन आया तो उस बास्टर्ड का टीचर होने के चलते मैं उसे अपने हाथों से ही मार डालूंगा। तभी हमें रेसन का सीन दिखाया जाता है जो कि क्रो क्लैन के मेंबर के साथ गोल्डन टाइगर ट्राइब को ढूंढने जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूडिया को दिखाया जाता है जो कि कुछ ज्यादा ही उदास होती है
और वो एविलिया की एक बात को याद करती है, जहां पर एविलिया उससे कह रही रहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही वीक हो, तुम रेसन के ऊपर एक बर्डन जरूर बन सकती हो, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इस बात को याद करके रूडिया सोचती है मैं सच में ही वीक हूँ, इसी वजह से रेसन मुझे अपने साथ नहीं ले गया, पर मुझे रेसन के साथ रहना है, एक बर्डन के तौर पे नहीं। इसी वजह से मुझे और ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। नहीं, मैं और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके आसपास की फ्लेम एनर्जी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, जिससे कि रेसन भी सेंस कर पाता है बहुत ज़्यादा दूर होने के बावजूद भी। और तभी हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है कि एक वेरिएबल अकर हुआ है। जो कैरेक्टर है फियोनिक्स चाइल्ड, कुछ ज़्यादा ही डिटरमाइंड है स्ट्रांग होने के लिए, पर फियोनिक्स नाम को देख के खुद रेसन भी हैरान हो जाता है, क्योंकि फियोनिक्स एक ट्रांसडेंटल गॉड है जिसे कि उसने लिखा था। एक फायर ट्राइब हुआ करता था जो कि इतना ज़्यादा स्ट्रांग था कि वो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट पे राज कर सके, पर जितनी ज़्यादा डिवाइन एनर्जी फियोनिक्स उनसे लेता गया, उतना ही कमज़ोर वो ट्राइब होता गया। पर रेसन हैरान इस चीज़ से होता है क्योंकि उसने अपनी स्टोरी में कभी भी गॉड्स का इंटरफेरेंस डायरेक्टली लिखा ही नहीं था। इसका मतलब एक ही चीज़ है कि मेरी हेवनली आई और कासिन की हेवनली आई दोनों ही एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट है। तभी हमें क्रू क्लैन के मेंबर को दिखाया जाता है जिससे कि कोई स्मेल आती है, जिससे सूंघ के ही वो कुछ ज़्यादा ही डर जाता है और वो रेसन से भागते हुए कहता है कि मैंने अपने डेप्थ को पूरा फुलफिल कर दिया है, तो फिर मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जिसे देख के रेसन सोचता है ये सच में कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव था कि क्रो क्लैन का मेंबर यहाँ तक आ गया, इसीलिए वो उसे थैंक्स भी करता है। और हमें दिखाया जाता है कि रेसन एक लड़की के सामने खड़ा था जो कि गोल्डन टाइगर ट्राइब से बिलोंग करती थी। हालांकि रेसन उससे कुछ ज़्यादा ही दूर खड़ा था, पर फिर भी वो उसके ऑरा को महसूस कर सकता था कि वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। वो लड़की तो रेसन को देख के थोड़ी हैरान दिखती है, पर फिर वो उसे इग्नोर करते हुए जाने लगती है, ये कहकर कि मेरा कोई भी काम नहीं है बच्चों के साथ। तभी रेसन कहता है कि रुको, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। और वो मन में सोचता है क्या मुझे इससे डायरेक्टली उस दांत के बारे में पूछ लेना चाहिए। तभी वो डिसाइड करता है नहीं, क्योंकि गोल्डन टाइगर ट्राइब सिर्फ उनसे ही बात करते हैं जो कि उस चीज़ के लिए वर्दी रहते हैं। तभी वो लड़की रेसन के ऐसे टोकने के चलते कुछ ज़्यादा ही गुस्सा होते हुए कहती है कि अब मैंने अपना माइंड बदल लिया है, अब तुम यहीं पर ही मरने वाले हो। और वो पूरी तरीके से एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके कि आसपास से कुछ ज़्यादा ही डेंजरस ऑरा निकल रहा रहता है। पर रेसन अभी भी पूरी तरीके से ही शांत रहता है, क्योंकि उसने इतना तो गेस कर ही लिया था कि चीज़ें बिल्कुल भी स्मूथली नहीं होने वाली। और तभी वो लड़की पूरी स्पीड से रेसन की तरफ बढ़ने लगती है, पर रेसन अपने स्लो द फ्लो टेक्निक को इस्तेमाल करता है और वो उसके हर एक अटैक को आराम से ही देख पा रहा होता है और उन्हें डॉज कर रहा होता है। जिसे देख के वो कहती है अच्छा ठीक है, तो फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक ही मेरे अटैक्स को डॉज कर पाते हो। जिन बातों को सुन के रेसन को भी समझ आ जाता है कि उसे खुद को प्रूव करना होगा ताकि वो उससे एक्नॉलेजमेंट पा सके। और तभी वो अपने हाथ में फाइटिंग स्पिरिट को एक्टिवेट कर लेता है और वो डायरेक्टली उसकी तरफ अटैक करने को बढ़ जाता है, जिस अटैक को देख के वो भी बहुत ज़्यादा ही हैरान होती है। और हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वो उससे दूर हट जाती है और वो उससे कहती है सच में तुम्हारी टेक्निक कुछ ज़्यादा ही अजीब है, क्या तुम मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हो। और हमें दिखाया जाता है कि उस टेक्निक के चलते उसके हाथ से खून निकलने लगता है। पर इस चीज़ को देख के रेसन थोड़ा हैरान रहता है, क्योंकि उसने जितनी फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल किया था, अगर उतनी फाइटिंग स्पिरिट का इस्तेमाल वो कासिन के भी सामने करता तो वो भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं रह पाता। पर वो सोचता है क्या फ़ायदा, मैंने तो फिलहाल उसकी वीकनेस ढूंढ ही ली है। और वो अपनी विंड यूटिलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उससे कहता है कि मैं इस फाइट को जीत चुका हूँ। और वो अचानक से ही वहां से गायब होकर फुल स्पीड से उसकी तरफ आने लगता है। तभी वो उसकी तरफ अटैक करने की कोशिश करती है, पर रेसन उसे डॉच करके उसके पीछे पहुंच जाता है और उसकी पूंछ को पकड़ लेता है। जिस चीज को देख के वो कहती है मेरी पूंछ को जाने दो और मेरे सामने माफी के लिए गिड़गिड़ाओ, शायद से मैं तुम्हारी जिंदगी छोड़ दूं। पर हमें उसके चेहरे पे
डर साफ सुथरा दिखता है। और रेसन हम लोगों को बताता है कि गोल्डन टाइगर ट्राइब की एक लौती वीकनेस उनकी पूंछ रहती है। इसी वजह से जैसे ही कोई गोल्डन टाइगर अडल्ट होता है उसकी पूंछ को काट दिया जाता है और तभी रेसन उसकी पूंछ को दबा देता है, जिस चीज के चलते वो अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाती है और वो कहती है कि मैं हार गई, मैं इस चीज को मानती हूँ पर फिलहाल तुम उसे जाने दो। रेसन भी उसकी पूंछ को छोड़ देता है और जैसे ही वो ऐसा करता है वो लड़की उससे दूर जाकर खड़ी हो जाती है और वो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुमने अपने गार्ड को डाउन किया, ये तुम्हारी गलती है। पर तभी रेसन पूरी तरीके से ही शांत होते हुए कहता है कि अब हमें बातें करनी चाहिए। पर वो लड़की अभी भी कह रही रहती है कि मैं तुम्हें आसानी से मार सकती हूँ तो फिर मैं तुमसे बात क्यों करूँ। जिसकी बात को सुन के रेसन अपने कोट से कुछ निकालने लगता है और वो कहता है क्या सच में गोल्डन टाइगर ट्राइब का मेंबर अपने हॉनर के ऊपर ये चीज कह रहा है। जिस चीज को सुन के वो लड़की भी कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है क्योंकि रेसन को उनके गोल्डन टाइगर ट्राइब के बारे में कुछ ज्यादा ही चीजें पता होती हैं और वो शांति से ही बैठ जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है और पूछती है रेसन से आखिरकार तुम्हें मुझसे किस चीज के बारे में बात करनी है। तभी रेसन अपने पास से उस दांत को निकाल लेता है जिसे देख के वो हैरान होते हुए कहती है कि वो तो टूटनका का दांत है। हमें उस दांत के बारे में पता चलता है कि ये एक रेलिक है जिसे कि गोल्डन टाइगर ट्राइब के हीरो ने छोड़ा था और इसी को ही ढूंढने के लिए पूरी ट्राइब पूरे दुनिया भर में फैली हुई है। और ये सारी बातें रेसन को वही गोल्डन टाइगर ट्राइब की लड़की बता रही थी जिसका कि नाम मिरांग है और अब से मैं उसे इसी नाम से बुलाया करूंगा। पर वो खुद भी हैरान थी क्योंकि उसने कभी भी इस दांत को देखा ही नहीं, पर जैसे उसने इसे देखा उसके मुंह से सिर्फ यही नाम निकला। तभी रेसन उससे पूछता है कि अगर मैंने तुमसे फाइट ना करके डायरेक्टली इसे तुम्हें दिखाया होता तो मेरे साथ क्या होता। तो वो बताती है क्या तुम मुझे कोई पागल आगल समझ रहे हो, तो फिर मैं तुम्हें खा डालती। इस बात को सुन के रेसन खुद के किए हुए डिसीजन पे कुछ ज्यादा ही खुशी महसूस करता है। पर वो उससे पूछता है कि तुम्हें इस दांत की जरूरत क्या पड़ गई। तो मिरांग खुश होते हुए बताती है कि गोल्डन टाइगर ट्राइब के विलेज में इंटर करने के लिए। पर इस बात को सुन के रेसन हैरान रहता है क्योंकि गोल्डन टाइगर ट्राइब एक इंडिपेंडेंट स्पीशीज की ट्राइब है जो कि एक साथ रहना पसंद नहीं करते। तो मिरांग उसे बताती है हाँ ऐसा हुआ करता था जब तक वो दोनों वुमेन्स नहीं आई थी। पहली वुमेन जो कि हमारे गोल्डन टाइगर ट्राइब के मेंबर्स को हंट कर देती थी जो भी उसके रास्ते में आता था और उसी के ही डर के चलते हमें ट्राइब बनाने पड़े थे। और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं हमारे रेसन की बड़ी बहन एवी मेटन थी, जिस बात को जान के रेसन का चेहरा देखने लायक होता है। पर तभी मिरांग बताती है कि वो इतनी ज़्यादा पागल नहीं थी, एल्डर्स ने बताया था कि उन्होंने ही उसे पहले परेशान किया था। पर असली दिक्कत तो उसके बाद आई, एक और पागल औरत जो कि थी पर्शिया मेटन। उसने पता नहीं कितने ही गोल्डन टाइगर ट्राइब के विलेजेस को अकेले ही तबाह कर दिया और उन विलेजेस में से सिर्फ एक ही बच पाया। और हमें इस बारे में भी पता चलता है जो निशान मिरांग के चेहरे पे है वो उसे पर्शिया ने ही दिया था और उसे ये कहकर छोड़ दिया था कि तुम्हें मारने से मुझे बिल्कुल भी तारीफ नहीं मिलेगी, तो फिर मैं तुम पे अपनी एनर्जी जाया क्यों करूं। मिरांग इस चीज़ को याद करके कुछ ज़्यादा ही उदास थी, पर वो कहती है मैं इस चीज़ के लिए उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं क्योंकि हम लोग कमज़ोर थे, इसी वजह से हम लोग हार गए। तभी रेसन उससे पूछता है कि आखिरकार तुम विलेज में इंटर क्यों नहीं कर सकती। तो मिरांग उससे बताती है कि मैं आम गोल्डन टाइगर से कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ और गोल्डन टाइगर ट्राइब उन लोगों को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता जो कि ताकत में लैक करते हैं। पर तभी उससे रेसन एक सवाल पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी एज क्या है, क्योंकि तुम जिस हिसाब से बता रही हो उस हिसाब से तो तुम्हारी एज। पर तब तक वो कहती है कि मैं 5 साल की हूँ, जिसे सुन के रेसन का चेहरा देखने लायक रहता है। उसे पहले से ही पता था कि एज डिफरेंस होता है, पर उसे नहीं लगा था कि इतना ज्यादा बड़ा एज डिफरेंस होता है। तभी रेसन एक सवाल पूछता है कि हम लोग इस दांत की मदद से गोल्डन टाइगर ट्राइब के विलेज में जा सकते हैं। और तभी उसकी सिस्टम विंडो पे भी उस दांत का डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से ही चेंज हो जाता है। तो मिरांग उसे बताती है कि हाँ हम लोग मेन गोल्डन टाइगर ट्राइब के विलेज में जा रहे हैं, पर मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लेती कि तुम्हें पीटा जाए और वहाँ से
बाहर फेंक दिया जाए या फिर तुम्हें खा लिया जाए। जिस चीज को सुन के रेसन हैरान होता है और वो पूछता है कि अगर मेरे पास ये दांत है तब भी। तो वो शांति से कहती है कि इसे तुमसे चुराया भी या फिर लिया भी जा सकता है। पर वो फिर खुश होते हुए कहती है पर मैं तुम्हें गाइड करूंगी अगर तुम्हें वहां पर जाना है। पर उसकी इस बात को सुन के रेसन मन में सोचता है कि अगर ये मान भी लो सबसे ज्यादा कमजोर है तो भी मेरे इतने पावरफुल अटैक से भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो फिर इसके क्लैन के बाकी मेंबर्स कितने ज्यादा ही ताकतवर होंगे। पर रेसन पूरी तरीके से ही डिसाइड कर चुका था, तो वो कहता है कि मैं चलूंगा, पर आखिरकार कहाँ। तो उसे जानने को मिलता है कि वो लोग ड्रैगन माउंटेन रेंज जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रूडिया की तरफ दिखाया जाता है, जो कि ये सुन के काफी ज्यादा ही खुश होती है और कहती है क्या सच में, तो फिर मैं अपने डैड से भी वहां पर मिल सकती हूँ। जिसे इतनी तेज तेज बातें करते हुए देख के मेरांग पूछती है रेसन से क्या मैं इसे खा लूं। रेसन मना कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रात में दिखाया जाता है जहां पर कोई तेज सी आवाज होती है, और जब रेसन और रूडिया बाहर देखते हैं तो मेरांग ने एक ताज़ा सा खाना उन लोगों के लिए लाया था। तो फिर रेसन को उसे रात में ही पकाना पड़ता है और उन लोगों के बीच बातचीत होती रहती है, और रेसन को ये भी जानने को मिलता है कि गोल्डन टाइगर ट्राइब अपने खाने के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेसिफिक रहते हैं। उन्हें रेसन के आमतौर पे खाने वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने खुद के ट्राइब मेंबर्स का भी फ्लैश खाया है, पर उन्हें वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि उनके ट्राइब के मेंबर्स के पास कुछ ज़्यादा ही थिक स्किन होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रैगन माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूडिया को अपने फादर से मिलने के लिए एक दूसरे रास्ते से जाना था। तो वो रेसन को बता रही थी कि मैं अपने डैड को देखने के बाद तुमसे मिलने आ जाऊंगी। तो रेसन कहता है कि तुम विलेज में ही इंतजार करना, और मैं जब गोल्डन टाइगर ट्राइब में अपना काम फिनिश कर लूंगा तो फिर मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। जिस बात को सुन के रूडिया थोड़ी उदास हो जाती है, पर तभी वो रेसन से कहती है ऐसा इसी वजह से क्योंकि मैं वीक हूँ। जिस बात को सुन के रेसन भी हैरान होता है, पर वो सोचता है कि अगर रूडिया के टैलेंट को देखा जाए तो वो सच में ही कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड है, पर अगर मैं उसे गोल्डन टाइगर ट्राइब के हिसाब से देखूं तो वो अभी भी वीक है। पर तभी रूडिया जाते हुए कहती है कि मेरे डैड ने मुझसे एक बार कहा था अगर मुझे स्ट्रांग बनना है तो मुझे बस उन्हें बताना होगा, मैं पक्का ही स्ट्रांग बनूंगी और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टर ऑफ फायर हूं। यही कहकर वो वहां से चली जाती है, और रेसन भी इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता था कि यही चीज़ रूडिया के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, और वो भी किर्टल के असाइनमेंट को कंप्लीट करके और स्ट्रांग बन सकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मेरांग को दिखाया जाता है जो कि ज़मीन को सूंघ सूंघ के कुछ ढूंढ रही थी, पर होली ग्रेल उस जगह को देख के काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा था क्योंकि वो यहीं पर ही काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सील रहा था। और तभी होली ग्रेल मेरांग को गड्ढा खोदता हुआ देख के कहता है शायद से इसे वो कोड ही नहीं पता जिससे ये अपने विलेज में जा सके। जिसे सुन के रेसन कुछ ज़्यादा ही हैरान होता है, पर वो मेरांग को कुछ ज़्यादा ही खुश देखता है। पर तभी उसे एक आवाज़ आती है कि बच्चे तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम गोल्डन टाइगर ट्राइब के कोई मेंबर हो। और तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो भी एक गोल्डन टाइगर ट्राइब का मेंबर होता है, पर वो मेरांग के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही बड़ा होता है, और मेरांग भी उसकी प्रेजेंस को महसूस करके कुछ ज़्यादा ही घबरा जाती है, जिससे रेसन इस चीज़ को कंफर्म करता है कि वो भी एक गोल्डन टाइगर है। और तभी सिस्टम विंडो पे नोटिफिकेशन आती है कि मेरांग बचपन से ही कमज़ोर थी, इसी वजह से उसे उसके ट्राइब के ही मेंबर्स कुछ ज़्यादा ही हरेस करते थे। तभी वो बंदा कहता है कि तुम कोई गोल्डन टाइगर ट्राइब के मेंबर नहीं हो, तो तुम्हारे पास वो दांत कर क्या रहा है। तो रेसन उससे बताता है कि किर्टल ने मुझे कहा है यहाँ पर आने को, पर उस बंदे को किर्टल के बारे में नहीं पता रहता। और रेसन उससे कहता है कि मेरा नाम रेसन मेटन है, और रेसन के नाम को पहली बार सुन के मेरांग भी कुछ सोच में पड़ जाती है। और तभी रेसन खुद ही कहता है कि मैं रिलेटेड हूँ पर्शिया मेटन और एविलिया मेटन से, और मेरे हिसाब से तुम्हें उन नामों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इस लाइन को सुन के दोनों ही लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं, और जो बंदा जो कि अभी अभी आया होता है वो इस बात को सुन के रेसन के ऊपर अटैक करने को पूरी तरीके से ही तैयार हो जाता है,
जिसे देख के रेसन सोचता है कि गोल्डन टाइगर ट्राइब से एक्नॉलेजमेंट हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, शायद से मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रेसन की बात को सुनने के बाद मिरांग चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मुझे धोखा देने की कैसे हिम्मत की। पर तभी वो दूसरा बंदा मिरांग के ही ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेटन फैमिली के मेंबर को हमारे विलेज तक लाने की। जिस बात को सुन के मिरांग घबराते हुए इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, पर इन सारी चीजों से उस दूसरे बंदे को फर्क नहीं पड़ता और वो गुस्सा करते हुए कहता है रेसन से कि हम लोग बिल्कुल भी तुमसे नहीं डरते हैं, मैं तुमसे फाइट करूंगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता। पर तभी रेसन कहता है कि मैं उसी चीज को रोकने के लिए आया हूं। पर इस चीज से वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे जैसे बंदे से क्या ही उम्मीद की जा सकती है जो कि उसी क्रूअल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। तो रेसन उसी दांत को सामने करते हुए कहता है कि मैं इस दांत को आल्टर पे ऑफर करूंगा, जिस चीज के चलते मैं टुटनका और किर्टल दोनों की विल को इनहेरिट कर पाऊंगा और इन सारी चीजों को एंड करूंगा। पर अभी भी वो बंदा रेसन की बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। तो रेसन साइड में देखते हुए कहता है कि इतना टाइम काफी होना चाहिए आपको पहचानने के लिए कि ये दांत असली है या फिर नकली। तभी हमें दिखाया जाता है कि साइड से एक बंदा निकल के आता है जिसे रेसन एल्डर बकुया कहकर बुलाता है। रेसन को उस बंदे के नाम के बारे में सिस्टम विंडो से पता चला था, पर इस चीज से वो एल्डर पूरा ही हैरान होता है और वो पूछता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तो रेसन उसे अपनी हेवनली आई के बारे में ना बताकर एक झूठी मोटी कहानी बनाते हुए बताता है कि मुझे ग्रेट सेज किर्टल ने इस चीज के बारे में बताया था, उन्होंने फ्यूचर में ये सारी चीजें होते हुए देख ली थी। वो एल्डर किर्टल के नाम को याद करने की कोशिश करता है, पर तभी रेसन कहता है कि उन्होंने फ्यूचर में देखा था कि मेटन पूरी दुनिया में अपना डर और रुतबा फैलाएंगे और मैंने किर्टल की विल को इनहेरिट किया है और मैं पैदा ही इस वजह से हुआ हूँ ताकि मैं अपने सिबलिंग्स को रोक सकूं। कहानी को बना के सुनाने के बाद रेसन मन में सोचता है कि तुम पहले से ही कन्विंस हो चुके हो, अब तुम प्रिटेंड करना छोड़ दो। और हमें एल्डर बकुया के स्टेट को दिखाया जाता है सिस्टम विंडो से कि वो इस चीज को सुन के हद से ज्यादा ही एक्साइटेड हैं। और तभी वो एल्डर कहते हैं कि हालांकि मुझे किर्टल के बारे में तो नहीं पता, पर मैंने एक ऐसा ही लेजेंड गोल्डन टाइगर ट्राइब में सुना है। जिस बात को सुन के वो दूसरा वाला गोल्डन टाइगर कुछ ज्यादा ही हैरान होता है और वो इस बारे में एल्डर से पूछता है। तो वो बताते हैं हालांकि इस चीज को तुम्हारे यंग जनरेशन में एकदम ही यूजलेस माना जाता है, पर मैं यहाँ पर लेजेंड ऑफ टटुनका की बात कर रहा हूँ। और हमें बताया जाता है कि एक टाइम था जब टटुनका ने अपने एक दांत को तोड़ के कसम खाई थी कि वो गोल्डन टाइगर ट्राइब को प्रोटेक्ट करेंगे और इसी चीज के चलते उन्होंने एक अल्टार को बनाया था जिसमें उनके दांत को डाला जा सकता था। और जैसे ही ऐसा होगा ये माना जाता है कि एक बार फिर से ग्रेट हीरो टटुनका अपीयर होंगे। पर रेसन इस चीज को जान के हैरान होता है कि ग्रेट चीफ टटुनका के कॉमरेड्स भी थे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि गोल्डन टाइगर ट्राइब अकेले ही रहना पसंद करती है और वो इस बारे में मिरांग से भी कंफर्म करता है। पर मिरांग भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं थी। इस बात को सुन के रेसन को ये सारी चीजें अजीब लग रही थी, पर इनमें से जो सबसे ज्यादा अजीब था वो था दांत और एल्टार, क्योंकि एल्टार जो होता है उसमें मैजिक का इस्तेमाल किया जाता है और गोल्डन टाइगर ट्राइब में कोई भी इतना अच्छा मैजिशियन नहीं है जो कि एक अल्टार को फॉर्म कर सके। पर यहाँ पर एक और भी अजीब सी चीज है, क्या इन लोगों ने अब तक इस चीज को नोटिस नहीं किया? तभी रेसन कहता है कि मैं यहाँ पर एक बार पहले भी आ चुका हूँ वाइस सेज किर्टल के कहने पे, जिस चीज को वो एल्डर भी कंफर्म करता है क्योंकि रेसन के कपड़ों के ऊपर से यहाँ की स्मेल आ रही थी। और तभी रेसन एल्डर से एक सवाल पूछता है कि अभी तक आपको पर्शिया ने ढूंढ क्यों नहीं पाया, उसे तो इस बैरियर को कब का ही डिटेक्ट कर लेना चाहिए था। इस सवाल को सुनने के बाद खुद एल्डर भी चौंक जाता है और सच में ही कुछ ज्यादा ही हैरान होता है कि उसने इस चीज को अब तक नोटिस क्यों नहीं किया। तभी रेसन कहता है कि जो इन सारी चीजों के पीछे है वो हैं द वाइस सेज किर्टल,
उन्हीं के ही चलते गोल्डन टाइगर ट्राइब के इस विलेज को कोई भी मैजिशियन अब तक डिटेक्ट नहीं कर पाया। पर तभी इस बात को जानने के बाद वो एल्डर भी बहुत ज़्यादा ही हैरान होता है और वो पूछता है कि आखिरकार उनका हमारे गोल्डन टाइगर ट्राइब से रिलेशन क्या है। इस सवाल को सुन के रेसन सोचता है कि टोटनका कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर पाए, पर अगर मैं उसके नाम को किर्टल से रिप्लेस कर दूं तो फिर ये सारी चीज़ें सेंस बनाती हैं। और तभी रेसन कहता है किर्टल ग्रेट सेज है जिसने कि तुम्हारे पूरे के पूरे ब्लड लाइन को ही हिप्नोटाइज किया था और उसी ने ही टोटनका के दांत को पीछे छोड़ा था। पर इस चीज़ को जानने के बाद मिरांग हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार कोई ऐसा क्यों ही करेगा। तो रेसन बताता है शायद से यही तुम्हारे ग्रेट चीफ टोटनका की विल है। रेसन के इस जवाब को सुनने के बाद एल्डर बकुया हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा समझदार हो, अपनी उन बारबेरियन बहनों से तो ज्यादा ही हो। तो फिर मैं तुम्हें अपने विलेज तक गाइड करूंगा। जिस चीज को देख के रेसन मनी मुन काफी ज्यादा खुश होता है और वो भी उनसे हाथ मिला लेता है और वो लोग जाने लगते हैं। तभी रेसन कहता है कि मिरांग तुम भी हमारे साथ चलो और वो लोग एक तालाब के पास आ जाते हैं, जिसके पास आकर एल्डर कुछ मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। पर अचानक से ही रेसन कुछ नोटिस करता है कि पूरा का पूरा स्पेस टाइम उसके आसपास का चेंज हो रहा है, जिस चीज़ के चलते उसे हद से ज़्यादा ही चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। हालांकि उसने पोर्टल्स को कितनी बार क्रॉस किया था, पर इस चीज़ के मुकाबले उनका प्रेशर कुछ भी नहीं था। और जब रेसन अपनी आंखें दोबारा खोलता है वो एकदम किसी रेगिस्तान के बीच में होता है, जिसे देख के वो सोचता है क्या यही है गोल्डन टाइगर ट्राइब का विलेज। और हमें वहाँ पर और भी गोल्डन टाइगर ट्राइब के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि एक इंसान को देख के हैरान थे। पर वो एल्डर बताते हैं कि ये अपने साथ टोटनका का दांत लाया है, जिस चीज़ को जान के वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होते हैं। पर फिलहाल वो एल्डर सबसे ज़्यादा खुश होता है, यहाँ तक कि वो रोते हुए कहता है कि सच में ग्रेट चीफ टोटनका हमें बचा रहे हैं। उन्होंने हमारे गोल्डन टाइगर ट्राइब के लिए एडवांस में ही सारी तैयारियां कर रखी थी। और तभी हमारा सीन मिरांग पे भी जाता है जो कि यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश थी।